हेलो एवरीवन, वेलकम टू भैया मैथ्स वाले। तो जैसा कि मैंने आप सबको कहा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कोई भरोसा नहीं, वो कहां से क्वेश्चन दे देगा, क्या करेगा, है ना। लास्ट ईयर हम देख चुके हैं 5 चैप्टर से, पूरा मैथ्स का सिलेबस से सिर्फ 5 चैप्टर से क्वेश्चन आ गया। इस बार अगर वहां से आया तब तो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग ही उससे किया था और डिटेल में हमने क्या किया था, सब चीजों को कवर कर लिया था। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग का जो इंपॉर्टेंस है वेक्टर 3D परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह, उसको हमने डिटेल में पढ़ा था, 6-7 घंटे करके पढ़ा था। क्यों? क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। फिर कैलकुलस भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के एओ के पेपर्स को देखोगे तो आपके कैलकुलस भी इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी मैंने आपको करा दिया। अब जो आता है आपका स्ट्रेट लाइन कॉनिक सेक्शन, अगर आप पास्ट को देखते हो तो पास्ट को देखते हुए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? आज तक इसमें से 2-3 क्वेश्चन ही आए हैं बस, टोटल मिला के 3-4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आए। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एक क्वेश्चन हाइपरबोला और पैराबोला से, तो 4 क्वेश्चन अभी तक आपको मिले हैं इसमें से। लेकिन पता नहीं इस साल ये हो सकता है कि वो डोमिनेटिंग रोल प्ले कर जाए, तो हम इसको ना स्ट्रेटेजिकली हैंडल करेंगे। मैं क्या करूंगा, आपको ना इसका जो मैं आपको ये पढ़ाऊंगा ना, वो फॉर्मुला बेसिस से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा क्यों होता है, मैं बस आपको इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दूंगा और इस तरीके से बोलूंगा कि अगर आप इन पॉइंट्स को याद रखोगे, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आपसे पक्का बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा सोच समझ के आपको बोलूंगा कि कौन सा चीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और वही पढ़ाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। तो मैं कोशिश करूंगा मिनिमम से मिनिमम पॉसिबल टाइम में स्ट्रेट लाइन और कॉनिक सेक्शन को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो। अगर आपको लगता है ये आता है आपको, तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो। कुछ पोर्शन को आप स्किप भी कर सकते हो इफ यू वांट, बट ओवरऑल मेरी कोशिश ये रहेगी मिनिमम से मिनिमम टाइम में आपसे क्वेश्चन बन जाना चाहिए। और अगर एग्जाम में इससे क्वेश्चन ना आए तो हमें ऐसा ना फील हो कि हमने टाइम वेस्ट किया था इसको पढ़ के, क्योंकि अभी आपका फिजिक्स भी कंप्लीट नहीं होगा, तो फिजिक्स तो आपको कंप्लीट करना ही है ना। तो इस बात का मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन एकदम टू द पॉइंट बात करूंगा। ठीक है, सबसे पहले आएगा आपका, एकदम रैंडम पढ़ा रहा हूं, एकदम रफ पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना, सबसे पहला आएगा आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब ये बहुत लोगों को पता होगा, बट कुछ लोगों को हो सकता है पता ना हो, तो मैं बता देता हूं। अगर आपका ये कार्टेशियन प्लेन है, अगर यहाँ पे आपका एक पॉइंट है P, है ना, इसको आपने बोल दिया x1, y1। आपके पास में एक पॉइंट Q है, इसको आपने बोल दिया x2, y2। तो इसका पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये PQ, उसको आप कैसे निकालते हो पता है? PQ इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज द सेक्शन फॉर्मूला। क्या आता है आपका? सेक्शन फॉर्मूला। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका एडीसी में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है। सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसमें अगर ये मैं P बोल दूं और इसको मैं Q बोल दूं, ठीक है, इसको बोल दूं P और Q, तो ये हमारा क्या है? इंटरनल सेक्शन। क्या है आपका? इंटरनल सेक्शन। और ये हमारा क्या है आपका? एक्सटर्नल सेक्शन। ठीक है, तो पहले इंटरनल सेक्शन की बात करते हैं, फिर एक्सटर्नल सेक्शन की बात करेंगे। मान लो इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। हमारे पास में लेट्स से कोई एक पॉइंट P है। लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट P ले, इसको हम कुछ ले लेते हैं। लेट्स से क्या ले लें? PQ हो गया। लेट्स से हमको R है, R, ठीक है ना। लेट्स से इसको हमने क्या ले लिया? R ले लिया। ठीक है, और R का जो कोऑर्डिनेट है लेट्स से वो h, k है। ठीक है, आपको बोल दिया कि जो R है वो PQ को डिवाइड करता है इन द रेशियो m:n। ये भी आपको दे दिया गया। आपको पूछा जाएगा कि R का कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो आप कैसे निकालोगे पता है? जो R का कोऑर्डिनेट्स है दैट विल बी इक्वल्स टू mx2 प्लस n टाइम्स ऑफ x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये आपका R का कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला। आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एक्सटर्नल सेक्शन। एक्सटर्नल सेक्शन में क्या होगा? सेम सिचुएशन, P होगा यहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1। यहाँ पे आपका एक पॉइंट Q होगा, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है ना, और यहाँ पर आपका एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं R, इसका कोऑर्डिनेट है h, k। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी आपका M क्या है? दिस इज योर M। ये आपका क्या है? M है, और ये आपका क्या है? आपका N है ना। तो इस टाइम अगर आप देखोगे तो R जो है वो एक्सटर्नली क्या कर रहा है? उसको डिवाइड कर रहा है ना, PQ को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो PQ को एक्सटेंड किया गया है R तक, राइट। तो इन दिस केस में क्या बोलूंगा? देखो, जो R का कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू mx2 माइनस nx1, बस माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय m माइनस n, कॉमा my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। क्लियर हो गया? ये एक इंटरनल सेक्शन, वो एक्सटर्नल सेक्शन, इसमें प्लस आएगा उसमें माइनस आएगा, दैट्स इट, खत्म आपका। ठीक है, डन हो गया। तो ये आपका हो गया सेक्शन फॉर्मूला। इसमें मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, डोंट वरी। पहले मैं पूरा जितने फॉर्मूला, जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो क्या है, कैसे यूज करना है वो बताता हूं, और लास्ट में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस भी करा दूंगा। ठीक है,
और जो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ना, उस पीडीएफ में मैं आपको बहुत कम क्वेश्चन दूंगा, कॉनिक सेक्शन और स्ट्रेट लाइन का बहुत कम क्वेश्चन दूंगा, तो ट्राई करना उस क्वेश्चन के थ्रू एक बार आप चले जाना, मतलब है ना, आप प्रैक्टिस मत करो लेकिन एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना इफ पॉसिबल हो आपके लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें हम ज्यादा क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर नहीं रहे, तो इसीलिए आप एक बार उसके पीडीएफ के थ्रू चले जाना, ठीक है। सो ये आपका हो गया सेक्शन फॉर्मूला नंबर 3। अगर मैं आपको बोलूं नंबर 3, तो यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपको एक ट्राइंगल दे दे, है ना, अगर आपको एक ट्राइंगल दे दे और बोले आपको कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है ना, लेट्स से ये a है, ये वर्टेक्स b है और ये वर्टेक्स c है जो आपका x3, y3 है, ठीक है। यहाँ पे आपको दो चीजें जाननी होंगी। आपसे हो सकता है पूछे कि इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड क्या है। सेंट्रोइड क्या होता है पता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल। मीडियन मतलब आप इस वर्टेक्स से मिडिल पॉइंट पे क्या करते हो, ड्रॉ करते हो, है ना। ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, समझ गए। तो मीडियंस क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट, सॉरी सेंट्रोइड क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल। जी से जनरली डिनोट किया जाता है। तो सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट होगा पता है क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये आपका सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट होगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। आपको वर्टेक्स दे देगा और सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट पूछेगा। और क्या पूछ सकता है आपको कि आपको वर्टेक्स दे देगा और बोलेगा कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल बताओ। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल पता है क्या करोगे आप? हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है। आपने इसका क्या करो, मॉड ले लो। इसका क्या करो, मॉड ले लो। क्यों मॉड ले लो? क्योंकि हो सकता है डिटरमिनेंट का फिर नेगेटिव है, बट क्या एरिया का भी नेगेटिव आ सकता है? नहीं आ सकता है ना। तो इसलिए आप क्या करो, यहाँ पे मॉड ले लो, ठीक है। क्लियर हो गया? आप मॉड ले लो, आपको फिर प्लस माइनस में कंफ्यूजन नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले से यहाँ पे मॉड ले लो। ओके डन, चलो ठीक है। नेक्स्ट ये आपका हो गया, सेंट्रोइड भी हो गया, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्लोप और ग्रेडियंट, है ना। स्लोप और ग्रेडियंट, इसका कांसेप्ट देख लेते हैं पहले हम। देखो आपके पास एक कार्टेशियन पेन है, जब भी आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो, जब भी आप कैसे भी ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ करो, कैसे भी ड्रॉ करो, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाता है थीटा, इसको आप बोलते हो इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। tan of this theta, है ना, टेंजेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एंगल थीटा इज नथिंग बट स्लोप। इसको आप ग्रेडियंट भी बोलते हो, जिसको हम लोग m लेटर से डिनोट करते हैं, m लेटर से। क्लियर हो गया? डन, इतना आपको समझ में आ गया। मान लो ये जो स्ट्रेट लाइन है, वो दो पॉइंट से पास करता है। एक पॉइंट में बोल देता हूं p सम x1, y1 और एक पॉइंट में बोल देता हूं q सम x2, y2। तो ये जो m है ना, m दैट इज गिवन बाय y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, है ना। ये आपका क्या दे देगा? m का वैल्यू दे देगा। वेरी बेसिक थिंग्स, ठीक है। डन, क्लियर हो गया। तो इसको स्लोप बोलते हैं और ग्रेडियंट बोलते हैं, हो गया। और ये tan थीटा कैसे आया? ये यहाँ से आया, यहाँ से ये अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। इस ट्राइंगल में tan थीटा निकालो तो आपको y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लेंथ कितना है आपका? x2 माइनस x1 और ये लेंथ कितना है? y2 माइनस y1। दैट इज द रीजन m कितना आता है? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स। क्या है आपका? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, है ना, इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है, जिसको हमको क्या करना है, अभी कवर करना है, ठीक है। जिसमें सबसे पहला आता है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या आएगा? नंबर 1, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे क्या होगा? एक स्लोप होगा, एक इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। उसके पहले मैं एक बात करना चाहता हूं कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन होता है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, है ना, वो क्या होता है आपका? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा चुका हूं, तो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट आपको पता है कितना है? a बाई सी प्लस b बाई सी प्लस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट 2 है। देखो ये तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं आपके? 2 है। तो अगर इसके 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो इसको यूनिकली डिफाइन करने के लिए 2 कंडीशन चाहिए। दैट मींस आप जितना भी पढ़ने वाले हो ना इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स, उसमें हमेशा आपको 2 कंडीशन दिया रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया वाला पॉइंट? तो यहाँ पे देखो कितना है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो एक कंडीशन आपका ये हो गया, स्लोप हो गया एक कंडीशन, दूसरा हो गया आपका इंटरसेप्ट, ठीक है। मान लो एक स्ट्रेट लाइन है जो ना y एक्सिस पे
सम सी इंटरसेप्ट बनाता है। ये स्ट्रेट लाइन इधर से भी जा सकता है, अगर यहां से गया तो हम ओरिजिन से लेंथ को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ओरिजिन से लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। तो स्लो इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मान लो लाइन अगर यहां से चला गया तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, नेगेटिव में आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये सी इंटरसेप्ट है और मान लो जो एंगल है वो थीटा बनाता है, क्या बनाता है, थीटा बनाता है। उसका स्लोप कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, राइट। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका इक्वेशन पता है आपको क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू m, m क्या है, tan थीटा है, mx प्लस c, यहाँ पे m का वैल्यू कितना है आपका tan थीटा। तो ये होता है आपका इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे होता है, x एक्सिस पे नहीं, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है। और आपका ये जो एंगल बनाता है थीटा, उसका tan थीटा ले लो तो आपको m मिल जाएगा। तो m और c आपको ऐसे मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट वन नंबर 2 स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म एज द नेम सजेस्ट, आपके पास में देखो एक स्लोप दिया गया, एक पॉइंट दिया गया, ठीक है। तो मान लो आपके पास में क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। मान लो ये आपको बोल दिया गया कि एक पॉइंट से पास करता है, सम x1, y1 से पास करता है ना, ये स्ट्रेट लाइन x1, y1 से पास करता है, और ये जो एंगल है थीटा आपको दे दिया गया है। तो थीटा दे दिया गया मतलब tan थीटा दे दिया गया है ना। तो इस लाइन का इक्वेशन पता है क्या होगा आपका, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप m, जो आपको गिवन रहेगा। क्यों, आपको थीटा गिवन है, लेट्स से थीटा 60 डिग्री है, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan 60√3 है ना, और ये हो जाएगा आपका x माइनस x1। देखा, तो हर केस में, हर फॉर्म में आपको दो इन्फॉर्मेशन दिया ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जो जनरल इक्वेशन होता है उसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, और दो आर्बिट्री कांस्टेंट अगर है तो आपको दो कंडीशन दिया रहना ही पड़ेगा, तभी आप यूनिकली एक स्ट्रेट लाइन को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। सो y माइनस y1 इक्वल्स टू m, x माइनस x1 हो गया, क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, स्लोप पॉइंट फॉर्म। नंबर 3 इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहता है, देखो अगर मान लो कि मेरे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ना, मेरे पास क्या है, लेट्स से एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यहां पर ये a इंटरसेप्ट करता है, यहां पे ये b इंटरसेप्ट करता है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा पता है, x बाय इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस a प्लस y बाय इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस b दैट इज इक्वल्स टू 1। मान लो अगर स्ट्रेट लाइन यहाँ पे a और b पॉजिटिव है तो a और b पॉजिटिव होगा। मान लो स्ट्रेट लाइन ऐसे होता है, लेट्स से एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से ऐसे होता, तो ये क्या होता है, x पे इंटरसेप्ट पॉजिटिव आता है, लेट्स से 2 है, और यहाँ पे कितना होगा, -3, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे -3 लिखो, काम खत्म, डन। तो ये किसमें होता है आपका, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो यहाँ पे भी आपका दो कंडीशन दिया गया, क्या क्या, x एक्सिस पे इंटरसेप्ट पहला कंडीशन, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट दूसरा कंडीशन, दो कंडीशन हमेशा रहेगा, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका इंटरसेप्ट फॉर्म। नंबर 4 और क्या हो सकता है आपका, नंबर 4 और हो सकता है आपका 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, मान लो आपके पास में एक स्ट्रेट लाइन है ना, और वो स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से पास करता है। लेट्स से ये P हो गया सम x1, y1, और ये Q हो गया सम x2, y2, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होगा ना, इस स्ट्रेट लाइन का, इसका जो इक्वेशन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इक्वल्स टू, देखो y2 माइनस y1 फिर आप क्या करोगे, y1 माइनस y बाय x1 माइनस x, याद करना इजी है ना, 2 1 1, फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब, ठीक है ना। तो वेरी सिंपल, ये 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट वन नंबर 5 है ना, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म। या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं आपका नॉर्मल फॉर्म। ठीक है। अब ये क्या होता है, देखो अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, क्या है आपके पास में, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। देखो लेट्स से दिस इज बाय स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो आपको क्या दिया रहेगा पता है, मैं थोड़ा सा बड़ा से ड्रॉ कर देता हूं, है ना। तो आपके पास में क्या दिया रहेगा पता है, आपके पास में ना ये दिया रहेगा, दिस वन, यहां से ओरिजिन से लेके इसका जो लेंथ है परपेंडिकुलर का, ये दिया रहेगा। जरूरी नहीं है कि बीच में आए, कहीं पे भी हो सकता है ना, डिपेंडिंग अपॉन लाइन कितना एंगल बनाता है, ठीक है। तो ये लेंथ को हम लोग P बोल देंगे, और ये जो समझिए क्या है, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर लेंथ है ना, यहाँ से ओरिजिन से आप स्ट्रेट लाइन पे एक लेंथ ड्रॉ किए परपेंडिकुलर, जिसका लेंथ कितना है, P है, ठीक है। और ये जो लाइन है वो अल्फा एंगल अगर बनाता है, किसके साथ में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x के साथ में, तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जो होगा ना, जो इसका इक्वेशन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू P। क्लियर हो गया, डन। क्योंकि P आपका लेंथ है तो P इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, है ना। और क्योंकि आपका अल्फा क्या है, कहां से कहां तक लाई कर सकता है, 0 से लेकर 2 पाई तक, सो 0 लेस देन इक्वल्स टू अल्फा लेस देन इक्वल्स टू 2 पाई। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन विच फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। तो कभी भी अगर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ऐसा दिया रहे
और आपसे ये पूछ ले कि मान लो स्ट्रेट लाइन पे आपने ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ किया, उसका डिस्टेंस कितना होगा, तो अगर इस फॉर्म में लिखा है तो P इज द डिस्टेंस, जो P होगा वही आपका डिस्टेंस होगा। तो आपको ये बेसिक पता होना चाहिए। ऐसे एग्जाम में यूज होने के चांसेस कम है, तो क्योंकि एग्जाम में तो बेसिक ही पूछता है ना, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक है। P क्या है, जो स्ट्रेट लाइन पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ किए उसका लेंथ, और अल्फा क्या है, वो जो परपेंडिकुलर जब ड्रॉ किए थे कुछ तो एंगल बनाया होगा ना, तो दैट इज योर अल्फा। क्लियर हो गया, डन। So these are the concepts that you need to know. Last one, parametric form of a line. Number 6, parametric form. मैं क्वेश्चन करा दूंगा 2-4, डोंट वरी, ठीक है ना। पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन x माइनस x1 बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय साइन थीटा इक्वल्स टू r, है ना। अब ये इक्वेशन में x1 y1 ये सब क्या है, देखो ध्यान से, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से मेरे पास में क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ना। लेट्स से मेरे पास में क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपका स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन जो है वो एक पॉइंट से पास करता है, जिसका पॉइंट है लेट्स से P सम x1, y1, और ये थीटा एंगल बनाता है। तो आपको ये तो पता चल गया थीटा क्या है, x1 क्या है, y1 क्या है, ठीक है। और इस स्ट्रेट लाइन पे हम कोई एक आर्बिट्री पॉइंट लेते हैं Q, इसको हम लोग बोल देते हैं x, y, ठीक है ना। ये r क्या है पता है, ये r, दिस इज द r लाइन, और r जो होता है वो डायरेक्टेड डिस्टेंस होता है, हमेशा याद रखना। अगर आप Q पॉइंट को इसके आगे रखते हो r विल बी पॉजिटिव, Q पॉइंट को अगर इसके नीचे रखते हो तो r विल बी नेगेटिव, समझ रहे हो। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा, मैं एग्जांपल लेकर रखा हूं आपके लिए ताकि आपको इसका अंडरस्टैंडिंग बेटर हो पाए, ठीक है ना। तो इसको जब आप क्वेश्चन के थ्रू करोगे आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। x माइनस x1 बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय साइन थीटा इक्वल्स टू r। क्लियर हो गया, ये आपको जाना है। x1 y1 क्या है, जो लाइन वहां से पास करता है वो x1 y1 है। थीटा क्या है, जो लाइन बनाता है वो थीटा है। व्हाट इज x एंड y, देयर आर सम पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन व्हिच विल सैटिस्फाई दिस इक्वेशन। व्हाट इज r, r is the distance between this point xy and this x1 y1. x1 y1 is the known point, xy is any general point on the line, उसके बीच का डिस्टेंस है। क्लियर हो गया, डन। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके, सो व्हाट डज वी हैव नेक्स्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास है पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विथ रेस्पेक्ट टू अ लाइन, है ना। यहां पे क्या आपके पास में पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू अ लाइन। देखो अब यहां पे आपको क्या करना है पता है, आपको दे दिया जाएगा एक स्ट्रेट लाइन, इसका इक्वेशन आपको बता दिया जाएगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये आपको दिया जाएगा, ठीक है। आपको 2 पॉइंट दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, 2 पॉइंट, एक पॉइंट p दिया जाएगा x1, y1, एक पॉइंट q दिया जाएगा x2, y2। आपको पूछा जाएगा कि दोनों पॉइंट जो है वो लाइन के सेम साइड, या तो दोनों इधर आ जाए या तो दोनों इधर आ जाए, या तो लाइन के ऑपोजिट साइड, मतलब एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। इसका कंडीशन क्या है, तो कंडीशन है फॉर सेम साइड, फॉर सेम साइड। ये शायद आपको वेक्टर में पढ़ाया था आई थिंक, है ना, वेक्टर में पढ़ा आई गेस। सेम साइड होने का कंडीशन क्या होता है, सेम साइड होने का कंडीशन होगा ax1 प्लस by1 प्लस c, है ना, डिवाइडेड बाय ax2 प्लस by2 प्लस c ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा आपका सेम साइड के लिए। और डिफरेंट साइड के लिए क्या होगा मैं आपको बता देता हूं, डिफरेंट साइड, है ना, इसके लिए कंडीशन क्या होगा, ax2 प्लस by2 प्लस c, सॉरी ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय ax2 प्लस by2 प्लस c इज लेस देन 0। याद रखना, ठीक है ना। अगर सेम साइड हुआ मतलब दोनों पॉइंट पी क्यू या तो दोनों इस साइड आ जाए या तो दोनों इस साइड आ जाए, है ना। क्यू पी से ऊपर पी क्यू से नीचे वो सब हो सकता है, बस दोनों सेम साइड इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0, दोनों अपोजिट साइड इनइक्वालिटी लेस देन 0। क्लियर हो गया, डन। तो ये वाला पार्ट आपको क्या करना है, जानना है, ठीक है। नेक्स्ट राइट डाउन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। देखो नेक्स्ट 2 पॉइंट देखना, अगर आपके पास में एक लाइन है, ठीक है, तो मैं लिखता हूं इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 इज, है ना। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू दिस इज ax प्लस by प्लस सम लैम्डा इक्वल्स टू 0। हमेशा याद रखना, कई बार जरूरत होगा आपको एग्जाम में। अगर आपको कोई इक्वेशन दिया गया, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है, आपके पास में एक लाइन दिया हुआ है, लेट्स से कोई एक लाइन है, उसके पैरेलल अगर आपको एक लाइन चाहिए तो आप क्या करो, बस इंटरसेप्ट में चेंज कर दो। क्यों, द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस इज कि इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप
इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स कंसेप्ट क्या है यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि दो लाइन अगर पैरेलल है, ठीक है, तो इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप क्या है m2। तो दो लाइन अगर पैरेलल है तो पैरेलल के लिए क्या होना पड़ेगा आपका m1 इक्वल्स टू m2। मान लो आपके पास में दो लाइन है, एक ऐसे दोनों परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप लेट्स से m1 है, इसका स्लोप m2 है। तो पता है परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या होता है, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, ठीक है। दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ये सब आप स्कूल में पढ़े हो, क्लास 9-10 में पढ़े हो ये सब आप लोग, ठीक है ना, क्लास 9 में ही पढ़ते हो आप लोग ये सब, ठीक है ना, डन। सो क्लियर हो गया, पैरेलल के दोनों का स्लोप इक्वल, परपेंडिकुलर दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना पड़ेगा, -1 होना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे ना, इसका स्लोप निकालो कितना आएगा आपको, देखो -a/b, इसका स्लोप निकालो, इसका भी कितना आएगा, -a/b ही आएगा, और इंटरसेप्ट चेंज हो जाएगा। तो यस ऑफ कोर्स इट मेक्स सेंस, इंटरसेप्ट अलग अलग होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि देखो अगर मैं बोलूं कि ये मेरे पास एक लाइन है और दूसरा लाइन ये है, तो दोनों का स्लोप सेम होगा, इंटरसेप्ट तो बदलेगा ना भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट इज द कंडीशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ अ लाइन, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ अ लाइन है ना, परपेंडिकुलर टू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ऑलवेज रिमेंबर कि जब आप इसको यूज करते हो ना इसको, तो हमेशा इस फॉर्म में लिख लो। आपको अगर ऐसा दिया गया, मान लो आपको लाइन का इक्वेशन दिया गया है x इक्वल्स टू y प्लस 2 लेट्स से, तो पहले आप इसको इस फॉर्म में लिखो x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अगर पैरेलल लाइन चाहिए, अगर आपको इस लाइन के पैरेलल लाइन चाहिए तो आप लिख दो x माइनस वाई प्लस सम लैम्डा इक्वल्स टू 0। समझ में आया ना। तो एकदम जिस फॉर्मेट में लिखा रहा हूँ उसी फॉर्मेट को फॉलो करना, क्योंकि हो सकता है अगर कंसेप्ट क्लियर है फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इतना शॉर्ट टाइम में मुझे नहीं लगता कि आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होगा और आप बहुत ज़्यादा सोच सकते हो। तो इसलिए मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि एग्जाम में आया तो सीधा लिख देना, बस एग्जाम में सीधा आएगा इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, 4 ऑप्शन होंगे, आपको सेलेक्ट करना है। तो अगर किसी के पास एकदम भी कंसेप्ट नहीं है तो थोड़ा बहुत सोचेगा, टाइम उसका लॉस होगा। आपको डायरेक्ट पता, आप सीधा आंसर निकाल देना, ठीक है ना। सो इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज bx माइनस ay प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इसका स्लोप निकालोगे और इसका स्लोप निकालोगे है ना, तो दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आपको कितना आएगा, -1 आएगा, और इसका इंटरसेप्ट अलग अलग आएगा। क्लियर हो गया, डन, समझ में आ गया ना। सो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट है ना, bx माइनस ay प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये सबका प्रूफ है, प्रूफ नहीं चाहिए, बट यू हैव टू रिमेंबर bx माइनस ay प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। व्हाट इज द हैक हियर, हैक ये है कि इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप कितना आएगा, -a/b, इसका स्लोप आएगा b/a। देख रहे हो ना, इसका स्लोप कितना आएगा आपका b/a। तो b/a और -a/b का प्रोडक्ट कितना होता है, -1, विच इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। सिंपल हो गया कंसेप्ट। चलो नेक्स्ट, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट वी हैव डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, है ना, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, है ना। इतना सारा टॉपिक है ना, तो मैंने लिस्ट कर लिया, मतलब ये एक के बाद बताना है, अदरवाइज फिर कुछ छूट जाएगा ना, इतना सब कुछ बताना है। देखो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, आपके पास मान लो क्या है, एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। और आपको ना एक पॉइंट दे दिया गया है, एक पॉइंट यहाँ पे p, जिसको बोल दिया गया है x1, y1 होगा। आपसे पूछा जाएगा डिस्टेंस बताओ, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा। डिस्टेंस क्या होगा पता है, इसको मैं m बोल देता हूँ, है ना। सो pm जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, आप क्या करो यहाँ पे x1 y1 को पुट कर दो, तो ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हो सकता है इसका वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो आप इसमें मॉड लगा दो, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो दिस इज द डिस्टेंस, हमें इससे याद रखना। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया जाएगा, आपको एक पॉइंट दिया जाएगा, बोला जाएगा डिस्टेंस क्या है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सीधा ऐसे बना देना, एकदम फटाफट बना देना है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। क्या है आपका, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, हाँ, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। देखो दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस चाहिए आपको, ठीक है। मान लो आपके पास में ये एक लाइन है, ये क्या है आपका ax प्लस by प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये आपका दूसरा लाइन है, क्योंकि पैरेलल लाइन है तो इक्वेशन क्या होगा, ax प्लस by प्लस c2 इक्वल्स टू 0, है ना। और दोनों के बीच का डिस्टेंस लेट्स से d है, ये क्या है आपका d, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। तो d कितना होगा आपको पता है, d इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ c2 माइनस c1। क्यों हो सकता है c2 c1 से बड़ा हो या c1 c2 से बड़ा हो, ठीक है। मॉड ऑफ c2 माइनस c1 बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर हो गया, डन। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। नेक्स्ट, इसके बाद क्या है हमारे पास में, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, मतलब, ठीक है ना। नेक्स्ट, कंडीशन फॉर कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइंस, है ना, कंडीशन फॉर कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइन। देखो नेक्स्ट
कंडीशन फॉर कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस, है ना। कंडीशन फॉर कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस। देखो कंकरेंसी का मतलब क्या होता है, 2 और मोर लाइंस पासिंग थ्रू अ सेम पॉइंट। मतलब ये देखो, सो दिस लाइंस आर व्हाट, कॉन्करेंट, है ना, सेम पॉइंट से पास करना है। सो अगर आपके पास में कंडीशन फॉर कॉन्करेंसी, अगर 2 लाइन है और अगर पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं तो कट करेंगे। तो कंकरेंसी की बात होती है 3 लाइन से ज्यादा के लिए, है ना। कंकरेंसी की बात हम लोग करते हैं जब 3 लाइन से ज्यादा हो। तो मान लो आपके पास में 3 लाइन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। आपके पास में है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। आपके पास में है a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर आप बोलते हो कि तीनों लाइंस क्या है आपके, कॉन्करेंट है, तो इन दैट केस a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 का डिटर्मिनेंट 0 होना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा पता है, आपको इक्वेशन दिया रहेगा, दूसरा इक्वेशन दिया रहेगा, तीसरा में एक को अननोन रख देंगे, c3 को अननोन या फिर b3 को अल्फा या लैम्डा रख देंगे। आपसे पूछेंगे लैम्डा का वैल्यू होता है सच दैट द 3 लाइंस आर कॉन्करेंट। डिटर्मिनेंट में पुट करना, सॉल्व करना, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में क्या है आपका नेक्स्ट है आपके पास में फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपके बीच में क्या, फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है, और एक मैं पॉइंट शायद आपको बताना भूल गया मैं, है ना, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, राइट। लेकिन आपको मैं कहीं ना कहीं पढ़ाया हूँ एंगल बिटवीन 2 लाइंस। ठीक है, सो ये बताया था मैं आपको, एंगल बिटवीन 2 लाइंस। ठीक है, सो मान लो आपके पास में क्या है, 2 लाइन है ना। लेट्स से ये आपके पास में एक लाइन है, ये आपके पास में एक लाइन है और दूसरा ये लाइन है। ठीक है, ये लेट्स से आपका θ1 एंगल बनाता है, ये आपका θ2 एंगल बनाता है और ये आपका θ बनाता है। ठीक है, अगर आपको θ1 पता है तो आपको m1 पता है, अगर आपको θ2 पता है तो आपको m2 पता है, राइट। सो tan थीटा जो होगा आपका, tan ऑफ थीटा, आपको थीटा ही तो निकालना है ना, थीटा, तो tan ऑफ थीटा जो होगा वो मॉड ले लो m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। मॉड क्यों लिया आपको पता है, क्योंकि 2 एंगल आएंगे। अगर ये वाला एक्यूट एंगल है तो ये वाला ऑब्ट्यूस एंगल है, और 2 लाइन के बीच में 10 बार बोल रहा हूँ आपको कि हमेशा एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूस एंगल मिलेगा अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों एंगल 90 डिग्री आएगा। तो इन जनरल केस आपको एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल मिलेगा, इसलिए आप क्या लगाते हो, थीटा लगाते हो। दैट मींस अगर आपका आंसर 30 डिग्री है तो किसी का आंसर 150 डिग्री भी आ सकता है। बाय डिफॉल्ट ऑप्शन में आप 30 डिग्री को चुनना जो एक्यूट एंगल है, बाय डिफॉल्ट। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, तो मैं बोलूंगा इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू आस्क दिस क्वेश्चन। नीदर कोई ऐसा बोल सकता है कि दोनों आंसर करेक्ट नहीं है, 150 भी आंसर होगा, 30 भी आंसर होगा, लेकिन अगर आपको चूज ही करना है तो जस्ट गो फॉर 30, दैट्स इट। ठीक है, हो गया, डन। तो ये एंगल बिटवीन 2 लाइंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट फैमिली ऑफ लाइंस। नेक्स्ट क्या है आपका, फैमिली ऑफ लाइंस, है ना। फैमिली ऑफ लाइंस, देखो अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास में एक लाइन है, ये लाइन, और दूसरा एक लाइन है, ये लाइन। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। मैं इसको बोल सकता हूँ ना सम l1 इक्वल्स टू 0 लेट्स से। ठीक है, और ये जो लाइन है इसका इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इसको मैं बोल देता हूँ l2 इक्वल्स टू 0। तो पता है अगर मैं बोलूँ कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से l1 इक्वल्स टू 0 और l2 इक्वल्स टू 0, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितने लाइन जाएंगे, तो आप बोलोगे सही तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन जाएंगे, इसके पीछे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन जा सकते हैं, राइट। तो हर लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो फैमिली ऑफ लाइन का जो इक्वेशन होता है दैट इज L1 प्लस सम लैम्डा L2 इज इक्वल्स टू 0। क्या होता है, L1 प्लस सम लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया। अगर कोई चाहे तो ऐसा भी लिख सकता है सम लैम्डा L1 प्लस सम म्यू L2 इक्वल्स टू 0। उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। क्यों, क्योंकि आप बोथ साइड म्यू से डिवाइड कर दो तो लैम्डा L1 प्लस L2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, या बोथ साइड आप लैम्डा से डिवाइड कर दो तो L1 प्लस म्यू बाय लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0 आएगा। उससे क्या फर्क पड़ता है। सो दिस इज द कंडीशन, है ना, L1 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, मतलब एक लाइन प्लस सम कांस्टेंट दूसरा लाइन इक्वल्स टू 0। ये क्या इंडिकेट करता है आपका, डिफरेंट ऑफ वैल्यूज के लिए ये आपका डिफरेंट लाइंस दे देगा आपका। क्लियर हो गया, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। बराबर हो गया एकदम। नेक्स्ट हमारे पास क्या, देखो व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट हमारे पास में लाइन इंक्लाइन टू 2 लाइंस, है ना। लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू 2 लाइंस, है ना। देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, आपके पास ना एक लाइन दिया रहेगा, इसका स्लोप m2 है, आपको एक दूसरा लाइन दिया गया जिसका स्लोप m1 है, और आपको ना क्या करना पता है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इक्वली इंक्लाइंड है ना।
इस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है और यहाँ पे आपका थीटा एंगल बना रहा है, दोनों क्या है इक्वली इंक्लाइंड है। और आपको ना इसका इक्वेशन बताना है, आपको इसका इक्वेशन बताना है। इसका हो सकता है आपको स्लोप दे दे या फिर इक्वेशन दे दे, इक्वेशन दे देगा तो स्लोप निकाल सकते हो ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाओ और आप स्लोप निकाल दो, या तो इसका स्लोप दिया रहेगा डायरेक्ट या तो इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है ना। सो इसका जो इक्वेशन होगा, मैं मान लेता हूं उसका स्लोप क्या है आपका m है, ठीक है, इसका स्लोप क्या है आपका m है। तो इसका जो और कुछ एक कंडीशन दिया रहेगा आपको कि ये आपका जो है ओरिजिन से पास करता है या फिर ये आपका एक पॉइंट से पास करता है, कुछ तो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। क्यों, आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप स्लोप से नहीं निकाल सकते, किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप सिर्फ स्लोप से नहीं निकाल सकते, कुछ तो आपको और कंडीशन चाहिए होगा, ठीक है ना। तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप निकालना ही चैलेंज है, ठीक है। स्लोप जो होगा वो कैसे निकालेगा आपको पता है, ये अगर थीटा है तो आप इसको क्या लिख सकते हो पता है, अगर आप tan थीटा निकालते सो m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2 दैट शुड बी इक्वल्स टू m माइनस m1 बाय 1 प्लस m इंटू m1। इससे आपको पता है क्या मिलेगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो यू विल गेट योर m1, आई मीन m मिल जाएगा आपको, है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको बेसिकली क्या मिल जाएगा, m मिल जाएगा। और m अगर आपको मिल गया तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो। क्लियर, डन हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, है ना इस चीज को आप ध्यान से देखना कि आपको देखो m1 का वैल्यू पता है, आपको m2 का वैल्यू पता है, राइट। सो आप m1 m2 जब पुट करोगे तो m जो है वो क्वाड्रेटिक नहीं आएगा, एक लीनियर फंक्शन आएगा, तो m का वैल्यू आपको एक ही मिल रहा है। लेकिन आप सोचो कि जब आप इक्वली इंक्लाइंड की बात करते हो ना, जब आप इक्वली इंक्लाइंड की बात करते हो, ठीक है, तो एक लाइन तो ऐसे भी बन सकता है ना, एक लाइन तो ऐसे भी बन सकता है, होगा कि नहीं होगा, एक लाइन तो ऐसे ही बन सकता है। इन दैट केस आप मॉड लगा सकते हो, एक्चुअली में क्या होता है तो मॉड ही आता है ना, मॉड ऑफ दिस इक्वल्स टू मॉड ऑफ दिस वैल्यू। तो आपको एक पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगा, आपको एक नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर हो गया, क्यों, क्योंकि जब भी आप एक लाइन लोगे m, जब भी आप क्या लोगे m लोगे, सो उसके परपेंडिकुलर भी तो आपको एक लाइन मिलेगा ना जो इक्वली इंक्लाइंड होगा इसके, समझो ना। जब भी आप एक लाइन लोगे तो उसके परपेंडिकुलर भी आपको एक लाइन मिलेगा जो इसके इक्वली इंक्लाइंड होगा, सो दैट विल बी आल्सो बी योर आंसर। तो आप अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हो। क्लियर हो गया, डन। चलो उसके बाद नेक्स्ट, सो लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू टू लाइंस का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे क्या है, तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर आई गेस, है ना। नेक्स्ट आपका उसमें इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। मान लो आपके पास में क्या है, आपके पास में एक एंगल है यहाँ पे और यहाँ पे एक लाइन है जो इसका बाइसेक्टर है ना। तो इसका इक्वेशन निकालने के लिए मान लो इसका इक्वेशन आपको दे दिया गया, हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, इसका इक्वेशन दे दिया गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकालना। तो ये भी एक एंगल बाइसेक्टर होगा और आपका ये भी एक एंगल बाइसेक्टर होगा, है ना। हमेशा जब भी लाइन आएगा तो हमेशा दो लाइन की बात होती है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या होगा पता है, तो आप यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट लो, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस क्या होगा आपको बराबर होगा। लेट्स से दिस इज सम पॉइंट P, तो इक्वेशन जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। समझ में आया, ये a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, यहाँ से आपको दो इक्वेशन मिल जाएगा प्लस और माइनस। क्यों आ रहा है दो इक्वेशन, बिकॉज एक इक्वेशन इस लाइन का आ जाएगा, एक इक्वेशन रेड वाले लाइन का आ जाएगा, क्योंकि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी आपका एंगल बाइसेक्टर है। सो दिस इज हाउ यू विल गेट योर इक्वेशन। सो दिस आर द कंसेप्ट जो आपको जानने थे स्ट्रेट लाइन में। अगर क्वेश्चन आया तो इनमें से ही किसी एक पे आएगा, गारंटी है इस बात का, इसके बाहर से और कुछ नहीं पूछेगा, वो पूछेगा तो बस बेसिक सा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है, डन। चलो अभी हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं सो दैट जिससे आपका कंसेप्ट और भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, so we have the first question. क्वेश्चन क्या है देखो, find the ratio in which y minus x plus 2 equals to 0, है ना। Divides the line joining 3, -1 and 8, 9, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कराते हैं, ये 9 है, ठीक है ना, ये आपका 9 है। सॉल्यूशन देखो,
समझना ध्यान से, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, उसी प्रोसेस को फॉलो करना, ठीक है। मान लो आपके पास में एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 3,-1, ये एक पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 8,9, ये एक लाइन है, ठीक है ना। आपको बोला गया है कि डिटरमाइन व्हाट द रेशियो इन विच दिस पर्टिकुलर लाइन डिवाइड दिस लाइन, ठीक है। अब आपको ये तो नहीं पता है कि ये लाइन इंटरनली कर रहा है कि एक्सटर्नली कर रहा है, बाय डिफॉल्ट हम मान लेंगे कि इंटरनली कर रहा है, ठीक है। सो ये आप मान लो इंटरनली कर रहा है, और किस रेशियो में कर रहा है, सम λ/1 रेशियो में। क्यों, आप क्या बोलते हो m/n ना, आप क्या बोलते हो m/n, तो ये रेशियो है ना, तो मैं m/n को क्या बोल सकता हूँ, m/n/1 भी तो बोल सकता हूँ ना, और ये m/n को मैं लैम्डा ले लेता हूँ, λ/1, समझ गए ना, तो मैंने λ/1 बोला अपना कैलकुलेशन आसान करने के लिए, तो रेशियो है ना, रेशियो को क्या फर्क पड़ता है भाई, ठीक है। देखो सो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अब हमको पता है कि क्या है, इसका इक्वेशन कितना है आपके पास में, y - x + 2 = 0, इसको मैं मान लेता हूँ पॉइंट P। तो मुझे पता है, मैंने एज्यूम क्या किया, इंटरनल एज्यूम किया है, तो P जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या है बताओ, P कितना हो जाएगा, देखो mx2 होता है तो 8λ + 3, 8λ + 3/λ + 1, कॉमा वहाँ पे कितना हो जाएगा 9λ - 1, 9λ - 1/λ + 1, ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, क्या हो गया आपका, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। अब आप सोचो, अगर ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है तो ये इस लाइन को तो सेटिस्फाई करेगा, जो भी पॉइंट जिस लाइन पे लाई करता है उसको सेटिस्फाई करता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे 9λ - 1/λ + 1 माइनस x का वैल्यू कितना है 8λ + 3/λ + 1 + 2 = 0, इसको सॉल्व करो, लैम्डा निकालो, ठीक है। सो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 9λ, सीधा लिख देता हूँ ना, 9λ - 8λ मतलब लैम्डा, -1 - 3 मतलब -4 डिवाइडेड बाय लैम्डा + 1 = -2, सो लैम्डा -4 = -2λ - 2 हो जाएगा। सो ये आ जाएगा आपका 3λ = कितना हो जाएगा 2, सो लैम्डा का वैल्यू आ गया 2/3। अब सुनना कंसेप्ट क्या है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। वैसे अगर आपने इस प्रोसेस को फॉलो किया और लैम्डा का वैल्यू 2/3 मतलब पॉजिटिव आया, मतलब इंटरनल सेक्शन है। अगर लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव आया इंटरनल सेक्शन, लैम्डा का वैल्यू नेगेटिव आया एक्सटर्नल सेक्शन। कब, जब आपने बाय डिफॉल्ट इंटरनल एज्यूम करके रखा, आपको पहले से थोड़ी पता था कि इंटरनल है, आपने एज्यूम किया था ना। सो अगर आप एक्सटर्नल एज्यूम करते, मान लो इस सेम केस को अगर आप एक्सटर्नल एज्यूम करते, तो यहाँ पे फॉर्मुला में चेंज हो जाते हैं, लैम्डा -1 लैम्डा -1 होता है। इन दैट केस आपको आंसर क्या मिल जाता, फिर मतलब जो आप एज्यूम कर रहे हो, लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, आपका एजम्पशन करेक्ट है, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसका ऑपोजिट है। आपने इंटरनल एज्यूम किया, लैम्डा पॉजिटिव है मतलब इंटरनल है। आप अगर एक्सटर्नल एज्यूम करते, लैम्डा पॉजिटिव आता तो एक्सटर्नल, एल्स ये इंटरनल हो जाता। समझ में? तो कंसेप्ट एकदम सिंपल है, जो आप एज्यूम किए लैम्डा पॉजिटिव तो वही करेक्ट है, तो ये आपका इंटरनल सेक्शन बन जाएगा। डन, ये चीज आपको ध्यान में रहे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, और क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखो और क्वेश्चन ये बन सकता है, क्वेश्चन देखो, द लेंथ ऑफ ए परपेंडिकुलर, the length of a perpendicular from the origin है ना, to the line, to a line is 9 and line makes an angle of 120 degree with the positive direction of y-axis. With the positive डायरेक्शन ऑफ, इसके बाद मैं वीडियो कट कर दूंगा, मैं सारा बोर्ड पे क्वेश्चन लिख लूंगा और धड़ाधड़ सॉल्व करा दूंगा ना, टाइम बच जाएगा। फिर डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो ये क्या बोल रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, द लेंथ ऑफ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन इज 9 एंड द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। मतलब सीन कैसा है, देखो हमारे पास में एक लाइन है, जो इसके साथ है ना 120 डिग्री बनाता है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, अब 120 है तो ये 60 हो जाएगा, है ना। अगर ये 60 है और ये लेंथ आपको दिया गया, दिस लेंथ, हाउ मच इज दिस लेंथ, दिस लेंथ इज गिवन टू बी 9, ये लेंथ आपको 9 दिया गया, ठीक है। अगर ये 60 है तो ये 90 है, और अगर ये 90 है तो ये 30, और ये 30 है तो ये कितना है आपका 60 है ना। ये 60 तो ये 90, 90 तो ये 30, ये 30 तो ये 60, आपको पता चल गया ये कितना हो गया आपका 60 डिग्री हो गया। तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होता है, एक्स कॉस अल्फा, मतलब एक्स कॉस 60 डिग्री प्लस वाई साइन अल्फा, वाई साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, पी द लेंथ दैट इज 9। तो ये कितना हो जाएगा x/2 प्लस
√3y/2 इक्वल्स टू 9। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गया? तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलो थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। तो मैं काम करता हूँ, वीडियो को स्टॉप करके मैं पहले क्वेश्चन सारे लिख लेता हूँ और फटाफट सॉल्व करा दूंगा, तो इससे वीडियो का लेंथ शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो ये तो थर्ड क्वेश्चन हो। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, सॉल्यूशन। ये आपका क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द पैरामीट्रिक फॉर्म। को क्या दिया गया? द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन थ्रू 3,2। मान लो आपके पास में एक स्ट्रेट लाइन है जो कहाँ से पास करता है, सम 3,2 से पास करता है और इसका स्लोप इतना दिया गया। ठीक है, सो लेट्स से कुछ ऐसा बना देता हूँ मैं, लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक पॉइंट है, कितना? लेट्स से पी सम पॉइंट है 3,2। ठीक है, क्यू एक भी आर्बिट्री पॉइंट है, क्यू इज एनी आर्बिट्री पॉइंट x, y। ठीक है, आपको क्या बोला जाता है? देखो इसका स्लोप भी दे दिया गया, tan थीटा आपको दे दिया गया, थीटा समथिंग है, बट आपको पता है tan थीटा कितना दिया गया आपको? tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 पॉजिटिव दिया गया। ठीक है, ओके डन। फिर आपको बोला गया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन द लाइन दैट आर 5 यूनिट्स अवे फ्रॉम ए। ऑब्वियसली बात है, 2 पॉइंट मिलेगा। 5 यूनिट्स अवे तो इधर भी हो सकता है और 5 यूनिट अवे तो इधर भी हो सकता है भाई। कहीं पे भी तो क्यू पॉइंट जो है वो तो इधर भी हो सकता था, क्यू x, y। समझ लो ना, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है। इक्वेशन क्या बनेगा आपका? x माइनस 3 बाय व्हाट? x माइनस x1 बाय cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू y माइनस y1 मतलब 2 बाय व्हाट? sin थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। q प्लस माइनस 5, मैंने बोला था q अगर ऊपर हुआ तो प्लस, नीचे हुआ तो माइनस। यहाँ पे दोनों बन सकता है, आपको कुछ जनरलाइज तो दिया नहीं गया, तो यहाँ पे प्लस माइनस 5 दोनों ही लेना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर आपके पास में tan थीटा है तो आपको cos थीटा मिल जाएगा। कैसे? आप एक ट्राइंगल ले लो, इसको थीटा ले लो। ठीक है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा आपका? 3/4। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 है। तो cos थीटा कितना आ जाएगा? देखो cos थीटा आ जाएगा आपका 4/5 और sin थीटा कितना आ जाएगा? देखो 3/5, राइट। सो आपको x और y ही तो निकालना था ना, तो x कितना आ गया? देखो प्लस माइनस 5 cos थीटा प्लस 3 आएगा और y कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 5 sin थीटा प्लस 2। समझ में आया आप? सो एक बार प्लस लेना, एक बार माइनस लेना। cos थीटा का वैल्यू तो फिक्स आ जाएगा आपका 4/5 और sin थीटा कितना आ जाएगा? 3/5। तो आंसर कितना आ जाएगा? इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 इंटू 4/5 मतलब कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 4 प्लस 3 और y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 3 प्लस 2। तो 2 पॉइंट आएगा। एक पॉइंट कितना आ जाएगा आपका? 4 प्लस 3 7, 3 प्लस 2 5 और एक पॉइंट कितना आ जाएगा आपका? -4 प्लस 3 मतलब -1 और वहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा आपका? -1। सो 2 पॉइंट आ जाएगा, है ना। एक -1 आएगा और एक दिस पॉइंट आएगा। क्लियर हो गया? डन। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू पर्टिकुलरली सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, डन। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए जो स्ट्रेट लाइन पे होंगे, जो जिसका डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा आपका? 5 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, बेसिक कुछ अगर कैलकुलेशन जिसमें मिस्टेक होगा तो प्लीज चेक कर लेना, बट दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो ये क्या दिया गया? देखो सॉल्यूशन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू दिस लाइन एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फॉर इट। ठीक है, आपके पास में एक लाइन दिया गया, कितना है? 5x माइनस 12y प्लस 26 इक्वल्स टू 0। आपको एक लाइन बनाना है पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल लाइन है। इसका इक्वेशन कितना होगा? 5x माइनस 12y प्लस सम लैम्डा इक्वल्स टू 0, है ना। फिर क्या दिया गया? एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फॉर्म में। ठीक है, 4 यूनिट्स यहाँ से आएगा, 4 यूनिट, ये 4 है। लेकिन आप सोचो अगर यहाँ पे होगा तो एक लाइन तो यहाँ पे भी बन सकता है ना। सो 2 लाइन का इक्वेशन आना चाहिए। कॉमन सेंस कहता है कि 2 लाइन का इक्वेशन आना चाहिए। ये भी कितना आपका 4 है, बट लेट्स सी कैलकुलेट। हम इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमको पता लाइन का इक्वेशन और लेंथ अगर 4 है तो हमको पता डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका? लैम्डा माइनस 26 का मॉड डिवाइडेड बाय रूट ओवर हाउ मच? 25 प्लस 144 दैट इज इक्वल्स टू 4। सो मॉड ऑफ लैम्डा माइनस 26 कितना आ जाएगा आपका? दिस शुड बी 13, तो 13 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 40, 52, राइट। सो लैम्डा माइनस 26 कितना आ जाएगा? 52, या फिर लैम्डा माइनस 26 कितना आ जाएगा? -52। सो लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 678 और आ जाएगा आपका 5 6 7 78, या फिर लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 26 माइनस 52। तो 26 से 36, 36 से 46, 20 हो गया और 26 इक्वल्स टू 26 विद नेगेटिव साइन। ठीक है, सो 2 इक्वेशन आएगा, बोला ना मैंने। पहला इक्वेशन क्या आएगा आपका? 5x माइनस 12y माइनस 26 इक्वल्स टू 0 और कितना आएगा आपका? 5x माइनस 12y प्लस 78 इक्वल्स टू 0। 2 इक्वेशन आएगा। कॉमन सेंस से पता चलता है 2 इक्वेशन आएगा, राइट। डन। तो ऐसे आप सॉल्व करना। ठीक है, आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है?
फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passes through the intersection of the straight line this and this. Find the equation of straight line which passes through the intersection of the straight line this and this and have equal, equation incomplete, and have equal intercept था, and have equal intercept on x and y axis. क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर दिया, ये छूट गया, ठीक है ना। तो ये देखो आपको पता है ना, what is the equation of a line passing through the point of intersection of two lines? L1 plus some lambda L2 equals to 0. So write down L1 कितना है, 3x minus 4y plus 1 plus lambda times of 5x plus y minus 1 equals to 0. हमेशा आपको लैम्डा निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, या तो आपको बोल देगा कि ये लाइन जो है वो एक पॉइंट से पास करता है 2,3, तो आप यहाँ पे x का वैल्यू 2 बिठाओ, y का वैल्यू 3 बिठाओ, आपको लैम्डा मिल जाएगा, फिर लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे बिठा दो, आपको इक्वेशन मिल जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो दिया रहेगा, ठीक है। अब देखो मुझे क्या दिया गया, इक्वल इंटरसेप्ट। तो पहले मैं इसको किस फॉर्म में लेके जाऊंगा, इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो कितना हो जाएगा देखो, 3 प्लस 5 लैम्डा x, फिर कितना हो जाएगा देखो, प्लस -4 प्लस लैम्डा y, यही होगा, -4 प्लस लैम्डा y प्लस 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। फिर मैं बोल सकता हूँ प्लस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लैम्डा -1, ठीक है ना। सो इंटरसेप्ट फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा इसको, देखो, इम्प्लाइज दैट x बाय, है ना, लैम्डा -1 बाय 3 प्लस 5 लैम्डा प्लस y बाय लैम्डा -1 बाय -4 प्लस लैम्डा, है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो ये आ गया आपका इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब सोचो आपको क्या बोला गया है यहाँ पे, आपको बोला गया है, और ऑब्वियसली बात है लैम्डा नॉट इक्वल टू 1 होगा, क्यों, अगर लैम्डा इक्वल टू 1 हो गया तो ये ओरिजिन से पास कर जाएगा ये लाइन, है ना। सो लैम्डा का वैल्यू 1 तो हो ही नहीं सकता है ना, लैम्डा नॉट इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि अगर लैम्डा 1 हो गया तो ये लाइन जो है ओरिजिन से पास कर जाएगा, और अगर ओरिजिन से पास करेगा तो फिर इंटरसेप्ट ही नहीं बनाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा नॉट इक्वल टू 1 होगा, और इसको हम लोग सॉल्व करते देखो अभी, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बोला गया है कि इंटरसेप्ट सेम होता है, तो इंटरसेप्ट क्या है आपका, यही तो इंटरसेप्ट है ना, तो दोनों को सेम करो। सो लैम्डा -1 बाय 3 प्लस 5 लैम्डा शुड बी इक्वल्स टू लैम्डा -1 बाय -4 प्लस लैम्डा, ठीक है, क्योंकि लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 1 तो मैं कैंसिल कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, -4 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5 लैम्डा। तो ये आपका आ जाएगा आई थिंक -4 5 6 7 -7 इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा। सो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया आपका, -7/4, समझे। तो आपको क्या करना है पता है, L1 -7/4 L2 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। आप वैल्यू पुट कर देना, जो भी है सिंप्लीफाई कर लेना, लैम्डा की जगह पे, यू विल गेट योर आंसर। समझ में आया, मस्त तरीके से समझ में आया। सो ये था आपका फैमिली ऑफ लाइंस के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बड़ा कॉमन पैटर्न का क्वेश्चन है जो आपके छोटे मोटे एग्जाम्स में आता है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। समझना ध्यान से, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास में क्या है, एक लाइन है, इसका इक्वेशन कितना है, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4। आपके पास में एक पॉइंट है 2,3, इसको मैं बोल देता हूँ सम पॉइंट P। आपको पूछा गया है कि आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये पॉइंट कितना होगा m, इसका कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता, लेट्स से इट इज बी h, k। आपको पूछा है कि h, k का कोऑर्डिनेट कितना होगा। इसको सॉल्व करने का दो तरीका हो, देखो, एक तो जो h, k है वो इस पे लाई करेगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो पहला इक्वेशन क्या आएगा, k इज इक्वल्स टू 3h प्लस 4, ये आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आपको h और k निकालना है। सेकंड इक्वेशन कैसे आएगा पता है, इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा। तो सेकंड इक्वेशन कैसे आएगा, इसका स्लोप निकालो, k -3 बाय h -2 इंटू व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस 3 इक्वल्स टू -1, ये इक्वेशन नंबर 2। डन हो गया, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 2 इक्वेशन 2 अननोन, सॉल्व करो, यू विल गेट योर h इक्वल्स टू जो भी आएगा, k इक्वल्स टू जो भी आएगा, आप सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये सब दिमाग लगाना, अगर क्वेश्चन मान लो थोड़ा डिफिकल्ट आ जाता है लेट्स से, तो थोड़ा दिमाग लगाना कि परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप -1 होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना आप लोग, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप कैलकुलेट कर लेना इसको, मैं नहीं करा रहा, आप कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका क्वेश्चन ये बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन के ऊपर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। तो ये क्या कहता है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 4,-13 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन मिरर दिस वन, ठीक है। सो अगर मैं बोलूँ कि ये क्या है आपका 5x प्लस y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, आपके पास में एक पॉइंट है, इसको मैं बोल देता हूँ P, जो है आपका 4,-13, क्या है आपका 4,-13।
तो जाहिर सी बात है इसका एक रिफ्लेक्शन होगा। इसका रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा? इक्वल डिस्टेंस पे आएगा। आपको पता है इमेज डिस्टेंस इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, आई मीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। लेट्स से ये P है तो ये Q है जिसका कोऑर्डिनेट h, K है। जो आपको निकालना है h, K आपको निकालना है, रिफ्लेक्शन तो यही है ना, तो h, K निकालना है। ये परपेंडिकुलर है, ऑब्वियस सी बात है ना। तो हमको पता है, देखो मैं इसको m मान लेता हूँ, m। तो आपको पता है m का कोऑर्डिनेट क्या है? पता है आपको m का कोऑर्डिनेट? m का कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है, ये लेंथ और ये लेंथ क्या है आपका समान है, तो मिड पॉइंट है, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस h/2 कॉमा k माइनस 13/2। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हो आप? x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 2, y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 2, है ना। तो ये m जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पहला इक्वेशन आपको मिल गया, कितना मिल गया? देखो 5 × 4 प्लस h/2 प्लस k माइनस 13/2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, है ना। दूसरा कैसे आएगा? स्लोप। स्लोप कितना हो जाएगा इसका? देखो ये आ जाएगा आपका k प्लस 13/h माइनस 4 इंटू उसका स्लोप कितना होगा? देखो y इक्वल्स टू -5, तो ये हो जाएगा आपका -5। सो m1 इंटू m2 शुड बी इक्वल्स टू -1। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। सो 2 इक्वेशन 2 अननोन, यू विल गेट योर आंसर। एग्जाम में क्या करोगे आप पता है? ऑप्शन सेटिस्फाई करा लेना, उसको सॉल्व करने से फटाफट निकल जाएगा। थोड़ा तो दिमाग लगाना यार अपना, है ना। ऑप्शन सेटिस्फाई करा लेना फटाफट। अगर चारों ऑप्शन आपको डिफरेंट दिख रहे हैं तो ऑप्शन तुरंत मार दो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका, समझ रहे हो। तो ऑप्शन से आप वेरीफाई करके देख सकते हो। क्लियर हो गया? डन। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रेट लाइन। जितना मैंने पढ़ा है मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, है ना। तो बहुत ही कम टाइम में, लाइक 1 घंटे में हमने इसको कवर कर लिया। कोशिश करूंगा सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला भी ऐसे ही मैं कम टाइम में आपके लिए पूरा सॉल्व कर दूं, सो दैट एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है वो आपसे आराम से बन जाए, ठीक है। तो मैं बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही हाईलाइट करूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। सेशन को वॉच जरूर करना, ऐसा ना हो जाए कि एग्जाम में सिर्फ कॉर्निंग सेशन से क्वेश्चन आ जाए, आप निपट जाओगे, फिर मेरे को मत बोलना कि सर ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है। चलो फिर अच्छी तैयारी करो, ऑल द बेस्ट। और उम्मीद करते हैं कि एग्जाम 27 को ना हो, थोड़ा डिले हो जाए तो आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है। बट मैं तो फटाफट सिलेबस फिनिश करा के आपको वो कर दे रहा हूँ, सो दैट बस अच्छे से एग्जाम देना है, मिस नहीं करना है मार्क्स को, ठीक है। थैंक यू।